हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्या चल रहा था? देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल, यानी त्रिभुज हमारा चल रहा था। उसमें हमने बेसिक त्रिभुज की बातें थी वो आपको बता दी गई थी। आज हम त्रिभुज में और पढ़ेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी स्थिति में वो कितने डिग्री के बनते हैं और कैसी भुजाओं से वो किस किस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो त्रिभुज की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वो देखेंगे आज की क्लास में। देखो क्या चल रहा था हमारा त्रिभुज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब किया, शेयर किया करो। त्रिभुज में आज पढ़ेंगे हम थैलस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? थैलस प्रमेय क्या होती है? थैलस प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है। अन्य दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है। थैलस प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य जो दो भुजाएं हैं उनको बराबर भागों में बांटती है। देखो एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें एक भुजा BC है, इसके समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो शेष दो भुजाएं बच रही हैं उनको दो बराबर भागों में बांटती है। तो थैलस प्रमेय क्या कहती है कि पहली कंडीशन क्या कहती है थैलस प्रमेय की कि AD बटा BB है, इसका मान किसके बराबर होता है? AE बटा EC की थैलस प्रमेय कहती है। दूसरी बात थैलस प्रमेय क्या बोलती है? AD बटा AB बराबर होता है AE बटा AC। थैलस प्रमेय तीसरी कंडीशन क्या दर्शाती है? देखो DB बटा AB बराबर है EC बटा AC। कहने का मतलब यह भुजा इसके इन भुजाओं का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस भुजा का अनुपात और इस पूरी भुजा का इस पूरी भुजा के साथ अनुपात इस भुजा का इस पूरी भुजा के अनुपात के बराबर होता है। इस भुजा का इस पूरी भुजा के अनुपात का इस भुजा का इस पूरी भुजा के अनुपात का आपस में क्या होता है? बराबर होता है। थैलस प्रमेय कहती है। थैलस प्रमेय पे देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। हमें एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज है ABC, ये दे रखी है रेखा DE। प्रश्न में क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है x-3, ये दे रखा है x+3, ये दे रखा है x+5 और ये दे रखा है x+15। और क्या बोल रहा है? देखो कि जो BC भुजा है वो समांतर है DE के, तो x का मान ज्ञात करो। तो देखो हमने थैलस प्रमेय देखी थी। क्या होती है थैलस प्रमेय? AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC। मान रखेंगे देखो इसमें x-3 बटे x+3 और ये मान है x+5 बटे x+15। अब इनका देखो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखो x-3 x+15 x+3 x+5, इसको सरल करते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर, एक्स को 15 से गुणा करेंगे 15x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 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 15 3 45 बराबर x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे 5x और 3 को x से करेंगे 3x और 5 3 15 है। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, देखो 15x माइनस 3x कितने हो गए 12x माइनस 45, इधर देखो 5 और 3 8x प्लस 15। अब देखो 8x को इधर लाएंगे, ये इधर चला जाएगा, कितने हो गए 12x प्लस 8x बराबर 45 प्लस 15, कितने हो गए देखो 12 और 8 कितने हो गए 20x, 45 और 15 कितने हो गए 60, तो x का मान कितना आएगा देखो 60 बटे 20 बराबर कितना हो गया 3, यानी x का मान कितना आएगा 3 आएगा। इस तरीके से हम थेलेस प्रमेय को हल करेंगे। अब है देखो माध्यिका, त्रिभुज में आगे क्या पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है देखो माध्यिका, किसी त्रिभुज के शीर्ष से किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है माध्यिका कहलाती है। वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका कहलाती है कहने का मतलब एक त्रिभुज दे रखा है, हमको त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, इसका एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे जो एक रेखा खींची गई है, जो इस भुजा बीसी को दो बराबर भागों में क्या कर रही है बांट रही है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी एक माध्यिका कहलाएगी। जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को क्या करती है दो भागों में बांटती है। माध्यिका त्रिभुज को दो भागों में बांटती है, त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। अब देखो माध्यिका, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। ये भी एक शीर्ष है, ये भी एक त्रिभुज का क्या है शीर्ष है, यानी कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है 3, यानी त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं, कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं, कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। आगे देखो माध्यिकाओं में जहां पर त्रिभुज में जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं देखो, उसे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। यह देखो इसका गुरुत्व केंद्र, यानी तीनों माध्यिकाएं देखो यहां पे आकर आपस में मिल रही हैं। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के बीच में है, यह क्या कर रहा है, यह तीनों माध्यिकाएं जहां मिल रही हैं वहां पे गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र माध्यिका को
2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 में, यानी ये गुरुत्व केंद्र है। जैसे देखो ये माध्यिका है AD, तो ये 2:1 में विभाजित करता है। ये माध्यिका BE है, तो ये 2:1। ये माध्यिका CF है, तो ये 2:1 में बांटता है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज में देखो 1 2 3 4 5 6, यानी गुरुत्व केंद्र होता है वो त्रिभुज में 6 बराबर त्रिभुज, यानी जो त्रिभुज होता है, गुरुत्व केंद्र होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यानी माध्यिका है वो क्या होती है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो रेखा खींच जाती है वो सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है। माध्यिका होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज में जिस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र होता है वो प्रत्येक माध्यिका को क्या करता है, 2:1 में बांटता है। गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के अंदर क्या करता है, बराबर 6 त्रिभुज और बनाता है। अब देखो त्रिभुज का परिमाप हुआ है क्षेत्रफल। परिमाप व क्षेत्रफल, यदि हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, देखो हमें कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, एक त्रिभुज दे रखा है ABC। इसमें देखो ये भुजा इसकी माप A दे रखी है, ये भुजा इसकी माप C दे रखी है, ये जो भुजा इसकी माप क्या दे रखी है, P दे रखी है। अब देखो यहां से ये ऊंचाई है, ये क्या दे रखी है हमको, ये ऊंचाई हमको क्या दे रखी है, S दे रखी है। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप का मतलब होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, इसका परिमाप को S से दर्शाएंगे तो माप क्या हो जाएगा इसका, A + B + C, यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। इसी तरीके से देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज में एक भुजा दे रखी है और उस त्रिभुज की यदि ऊंचाई दे रखी है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि ये एक भुजा दे रखी है, ये ऊंचाई दे रखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार, यानी जो एक भुजा दे रखी है वो आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा A गुणा H। इस तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, इस तरीके से करेंगे ज्ञात। अब है देखो त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज देखो 2 प्रकार से बांटे गए, एक तो कोणों के आधार पर, एक भुजाओं की माप के आधार पर। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार के आधार पर देखो त्रिभुज है, कोण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है वो क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। तीसरा है वो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। यह कोणों की माप के आधार पर बांटा गया है, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। हमको कोई त्रिभुज दे रखा है, देखो एक ABC,
कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये ए बी और सी। अब देखो न्यून कोण होता है वो क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, न्यून कोण के सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के कोण से 90 डिग्री से कम होते हैं। सभी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से न्यून होते हैं। समकोण की कंडीशन क्या होती है कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण की कंडीशन क्या होती है, इसका एक कोण होता है वो क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, वो क्या होता है, अधिक कोण। देखो न्यून कोण इसमें जो भुजा दे रखी है ए बी सी, तो न्यून कोण के लिए क्या कंडीशन लागू होती है कि जो तीसरी भुजा का स्क्वायर है वो क्या होता है, तीसरी भुजा का स्क्वायर होता है वो बड़ा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, देखो समकोण न्यून कोण में ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है, यानी तीसरी भुजा का स्क्वायर है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होता है, छोटा होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो तीसरी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अधिक कोण होता है इसमें क्या होता है, जो तीसरी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, शेष दो भुजाएं होती है उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखो न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका एक सारे के सारे कोण न्यून कोण 90 डिग्री होते हैं, इससे कम होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। आगे है देखो त्रिभुज का प्रकार भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कि त्रिभुजों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। के आधार पर कितने प्रकार का होता है त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। देखो पहला तो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज। कैसे पता लगेगा कि ये विषमबाहु है, समद्विबाहु है या फिर समबाहु त्रिभुज है। तो देखो विषमबाहु जो त्रिभुज होता है इसके जो तीनों कोण वह तीनों भुजाएं ये क्या रहती है, असमान, यानी कोण भी अलग अलग और भुजाएं हैं उनकी माप भी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, यानी तीनों कोण भी अलग अलग और तीनों भुजाएं भी अलग अलग होती है, यानी असमान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण वह दो भुजा की माप क्या होती है, बराबर होती है, यानी दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाओं की माप भी क्या होती है, बराबर होती है। तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे समबाहु त्रिभुज, इसमें क्या होता है, देखो तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है, तीनों भुजाएं तथा तीनों कोण समान होते हैं। कहने का मतलब क्या है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण समान होते हैं। वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण दो भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु में 3 भुजाएं 3 कोण बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण समबाहु का कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों कोण तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती है। जैसे देखो ये मान लो एक हमें विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो विषमबाहु त्रिभुज की देखो ये तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, इसके तीनों कोण हैं वो भी अलग अलग माप के हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज हम मान सकते हैं। इसके लिए देखो क्या कंडीशन लागू होती है,
यदि भुजाओं की माप ए से बड़ी है बी से बड़ी है सी, तो इनके कोणों का क्रम भी क्या होगा? देखो कोणों का क्रम भी क्या होगा? यदि सबसे बड़ी भुजा सी है तो सबसे बड़ा कोण भी कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? सी। और सबसे छोटी भुजा यदि ए है तो सबसे छोटा कोण भी कौन सा होगा? ए होगा। यानी जो भुजा बड़ी होगी तो उसका सामने वाला कोण क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यानी जो कोण बड़ा रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। जो कोण छोटा रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? छोटी रहेगी। ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या होती है? कंडीशन लागू होती है। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।